एवरीवन वेलकम बैक टू कॉमर्स नगरी। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा कंफ्यूज करता है जब इसका क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है और इसकी क्वेश्चन की जो हेडिंग है वो भी है व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। मतलब हमारे जो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो भी हमें पार्टनर को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो ज्यादा है और जो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है वो कम है। तो पेपर के अंदर से लिखा नहीं आएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर से बन जाता है और ज्यादातर एमसीक्यू इसी क्वेश्चन के अंदर से बनता है। बनता कैसे है वो हमारे से पूछ लेगा, एक्स वाई जेड कोई भी एक पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछ जाते हैं कि सिंपल सा है एमसीक्यू और यहीं पे गलती करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आएगा वो कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बतानी है, तो हमें देखना पड़ेगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होगा और प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। कैसे करना है मैं क्वेश्चन में करके बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक्स वाई पार्टनर है फर्म के अंदर, इनका रेशियो है 3:2, कैपिटल है 10 लाख और 5 लाख। पार्टनर के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देनी है और प्रॉफिट है हमारे पास 45,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मैं पहला प्रोफिट अकाउंट बनाए कर दूंगा, इसे बहुत इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2023। तो परफॉर्मा बना लेंगे। पर्टिकुलर अमाउंट ये क्रेडिट और ये डेबिट। सबसे पहले यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी लिख सकते हैं, 45,000। अभी कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, यहां पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। अब प्रॉफिट है 45,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है, रफली निकाल के देख लेते हैं। 10 लाख का 8% 80,000। एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बहुत ज्यादा आ गई, प्रॉफिट हमारे पास कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, मतलब एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट के जो अवेलेबल प्रॉफिट है उससे ज्यादा एप्रोप्रिएशन आ रहा है, यानी उससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है या सैलरी आ रहा है या कमीशन आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो प्रॉफिट है इसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल रेशियो के अंदर और लिखेंगे यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही। तो मेरे पास कैपिटल है 10 लाख एंड 5 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 1 जा 5 2 जा, तो कैपिटल आ गया 2:1। तो इस 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में, तो आ जाएगा हमारे पास 30,000 एंड 15,000। लिखेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही, क्योंकि मेरे पास उसने और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर वो कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो ये लाइन लिखी होगी इवन इफ इनकर और लॉस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिंपल उसने कह दिया। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और एमसीक्यू में बहुत ज्यादा पूछा है। वो पूछ लेगा आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ एक्स की, अब वहां ऑप्शन सब होंगे, ये ऑप्शन भी होगा। स्टूडेंट समझते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, 10% या 8% जितना दे रखा है निकाल के वो टिक मार दें और यहाँ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रख के चलना, जब भी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछता है और प्रॉफिट भी गिवन होगा, तो आप देखना वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होगा एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, हम एप्रोप्रिएशन निकालने के बाद देखते हैं कि प्रॉफिट अगर कम है तो उस प्रॉफिट को जो भी प्रॉफिट गिवन होगा कैपिटल रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेंगे और ऑप्शन हमें पता लग जाएगा एक्स और वाई की, जिसकी भी इंटरेस्ट ऑन पूछता है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन यही बंद हो जाएगा, 45,000 यह आ जाएगा 45,000। अब इसको यहां पे हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी तभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लिखेंगे व्हेन appropriation is more than
available profit, so we distribute profit is capital ratio। अब 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको, पूरे 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ध्यान रख के चलना है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम होना चाहिए एप्रोप्रिएशन से। एप्रोप्रिएशन के अंदर 3 चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। तो ये था हमारा छोटा सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जल्दी वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।